क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से कोई भी आपका एक बाल बांका नहीं कर पाएगा। पीली सरसों एक ऐसी महादिव्य औषधि है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बड़े से बड़े जादू टोना, तंत्र मंत्र किया कराया, बुरी नज़र को अगर कोई काट सकता है तो वो पीला सरसों है। लेकिन बहुत कम लोग इसके प्रयोग को जानते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं, किस तरह से पीली सरसों एक दिव्य महाशक्तिशाली चीज़ बन जाती है। ऐसा नहीं है कि आप बाज़ार से खरीद कर लाए और आपने उसका यूज़ कर लिया। जी नहीं, बाज़ार से आप इसको लेकर आए तो वो साधारण एक पीली सरसों होती है, लेकिन उस पीली सरसों को किस तरह से मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है, कौन से मंत्रों से उसमें शक्ति आती है और पीली सरसों का प्रयोग करके अपने जीवन में आप किन सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं और बुरे से बुरे इल्म, बुरी से बुरी नज़र, बुरी से बुरी तंत्र मंत्र से अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो है पीला सरसों। अपने घर की रक्षा कैसे करें और एक पीली सरसों किस तरह से आपके पूरे घर का बंधन कर सकती है, आपके घर को बुरी ताकतों से बचा सकती है, आज मैं पंडित नितिन शास्त्री आपको बताने वाला हूँ। आज का यह एपिसोड आप सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो ज्ञान का पिटारा आज मैं आपके सामने खोलने वाला हूँ, इससे पहले YouTube पर किसी ने भी ये ज्ञान का पिटारा आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया होगा। बहुत मेहनत लगती है एक एक एपिसोड को बनाने में। आप सभी भक्तों से मेरी विनती है, अगर जानकारी आपको पसंद आएगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है, ताकि हम इसी तरह मेहनत के साथ और भी आपके लिए अच्छे अच्छे एपिसोड बनाते रहें। तो चलिए बगला मुखी माता को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम हलीम बगला मुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाश्य हलीम ओम स्वाहा। बोलिए बनखंडी बगलामुखी माता की जय। मेरे प्यारे बंधुजनों, आम तौर पर जो पीला सरसों होता है ये आपको किसी भी किराने की शॉप से मिल जाएगी। अब इसे किस तरह से महाशक्तिशाली बनाते हैं, सबसे पहले उसकी विधि आप सुनिए, क्योंकि जब तक पीला सरसों को आप अभिमंत्रित नहीं करोगे, उसमें मंत्र नहीं फूकोगे, तब तक वो कोई भी असर नहीं करेगी। उसमें मंत्रों को फूकना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको उसको अभिमंत्रित करने की मंत्र पीली सरसों में कैसे फूके उसकी विधि बता रहा हूँ। आप एक काम भी कर सकते हैं, अपने आगे पीली सरसों को किसी कांच के कटोरे में रखकर, या कांच का कटोरा नहीं है तो स्टील के कटोरे में भी रख सकते हैं। उसके बाद आगे की विधि आप सुनिए। ये काम आपने करना है मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन एक कटोरे में पीली सरसों लेकर और उस पीली सरसों में अपना हाथ घुमाना है। ये मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ, आप केवल उसमें हाथ घुमा लें, आपका पीला सरसों अभिमंत्रित हो जाएगा। ओम अपक्रमन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थितः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञः अपकर्मन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशा सर्वशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभेतः पूर्वे रक्षन्तु वाराहाम् अग्न्यां गरुडध्वजः दक्षिणे पदं नाभस्तो नैर्त्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दा वायव्यां तु जनार्दना उत्तरे श्रीपति रक्षे ईशान्या तु महेश्वरा एवं दशो दिशो रक्षेद वासुदेव जनार्दनः। अब आपने इस पीली सरसों को अभिमंत्रित, जो इसका मुख्य मंत्र था उससे आपने इसको अभिमंत्रित कर लिया है। अब आपने क्या करना है, आपने इसी तरह से इस सरसों में हाथ घुमाते रहना है और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः
तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र की पूरी एक माला यानी कि 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है और इसमें हाथ घुमाते रहना है। उसके बाद आपका ये कार्य पूरा हुआ। अब आपकी पीली सरसों अभिमंत्रित हो चुकी है, इसमें मंत्र फूंके जा चुके हैं। अब ध्यान से सुने इसका प्रयोग अपने घर पर कैसे करना है। आपने मंगलवार की शाम को ये पीला सरसों अपने घर के सभी कोनों में छिड़क देना है। थोड़ा थोड़ा पीला सरसों अपने पूरे घर में छिड़क दें और बुधवार की सुबह इस सरसों को झाड़ू के साथ बाहर निकाल दें। सेम यही कार्य शनिवार की शाम को आपने करना है। शनिवार की शाम के टाइम पीला सरसों अपने पूरे घर में छिड़कना है। रविवार की सुबह झाड़ू से उसे बाहर निकाल देना है। बड़े से बड़ा इलम, तंत्र मंत्र, टोना टोटका तुरंत प्रभाव से आपका घर छोड़ने को मजबूर हो जाएगा। किसी भी दुश्मन की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। बड़े से बड़ा दुश्मन फैल हो जाएगा। इस पीला सरसों का प्रयोग अपनी दुकान में भी आप कर सकते हैं। अभिमंत्रित किया जा चुका है। सेम मंगलवार की शाम, शनिवार की शाम पीला सरसों अपनी पूरी दुकान में छिड़क दें। आपकी दुकान में जो भी तांत्रिक बाधा, आपकी दुकान में जो भी टोना टोटका की बाधा, जो भी इल्म आपकी दुकान में बना हुआ था, वो सारे इल्म आपकी दुकान से तुरंत प्रभाव से हट जाएंगे। और मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि बड़े से बड़ा जो तंत्र मंत्र है वो भी आपके घर पर असर नहीं कर पाएगा। इस पीला सरसों का प्रयोग आप हवन में भी कर सकते हैं। जब आप अपने घर पर कोई हवन करवाएं, उस हवन में इस पीला सरसों का आहुति आप डाल सकते हैं। और इस पीला सरसों का जितना ज़्यादा प्रयोग अपने घर पर, अपनी दुकान पर आप करेंगे, उतना लंबे समय तक आपका घर बंधन में रहेगा देवी देवताओं के, अर्थात बाहर की कोई बुरी चीज़, बाहर की कोई बुरी नेगेटिविटी आपके घर पर, आपकी दुकान पर असर नहीं कर पाएगी। तो आज का एपिसोड कैसा लगा है जरूर बताइएगा। जय माता की।